सुप्रभातम। सप्तम कक्षाया पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित है पुखराज मीना के साथ। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, अभ्यास प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। यस, आप ध्यान दीजिए, ध्यान देते चलो। एकेन पदेन उत्तरता, एक पद में अपन को उत्तरे देना है, एक पद में उत्तरे देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। कौन विभूषित हुई थी? पंडिता और सरस्वती के नाम से किसको उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी बताइए? रमाबाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमाबाई ने कौन सी जगह अपनी शिक्षा प्राप्त की? संस्कृत शिक्षा। तो किससे प्राप्त की? स्वयं मातु अपनी माता जी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमाबाई केन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ शादी की, विवाह किया? किसके साथ विवाह किया? आपने अपना पाठ पढ़ लिया तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा। वैसे चला नहीं चला? चल गया। तो बताइए, विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। ठीक है। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। कासाम शिक्षाई, किसकी शिक्षा के लिए पंडिता रमाबाई ने स्वकीय अपने जीवन को अर्पित कर दिया, अपने मतलब जीवन को समर्पण किया। उन्होंने किसके लिए किया था? नारी नाम शिक्षाए, अर्थात नारियों की शिक्षा के लिए। समझ गए? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए, उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गई थी? विदेशों में भी गई थी कहीं? बताइए। इंग्लैंड देश में गई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न आपके लिए। रेखांकितानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुता। रमाया पिता समाज से प्रताड़नाम असहत। रमाबाई के पिता ने समाज की प्रताड़ना भी सही। हाँ, तो ये क्या है? उत्तर है और प्रश्नों का अपन को निर्माण कराना है। क्या है ऊपर? रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात रेखांकित रमाया के नीचे रेखांकित एक लाइन है, अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो है आपके सामने। क्या है? उत्तर दे रखा, प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण, रमाया की जगह क्या आएगा? रमाया षष्ठी एक वचन है, तो प्रश्न बनाते समय भी रमाया, हाँ, रमा के, तो किसके पिता ने समाज के लिए प्रताड़ना सही। तो क्या आएगा यहाँ? किसके। तो किसके की संस्कृत क्या हो गई? कैस्या। क्यों? ये रमाया क्या है? महिला है, इसलिए कैसे आया। पुरुष होता तो कैसे आता, है ध्यान रखने की बात है। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र को वापिस आती है। तो पति शब्द, ये रमाबाई तो ऊपर स्त्रीलिंग था इसलिए तो कैसे आया है। इधर पत्यु शब्द है, वो है षष्ठी एक वचन, तो यहाँ कैसे आया है? क्या आया है? कैसे। किसके मरने के बाद वो वापिस महाराष्ट्र आई। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहे नहीं आ रहे? आप प्रश्न निर्माण करते जाओ और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाने। ठीक है। गए। रमाबाई मुंबई नगरी शारदा सदनम स्थापित है। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की, शारदा सदन स्थापित, स्थापना की। अब यहाँ अंडरलाइन हो रही है किसके? देखिए, तो कहाँ की थी? मुंबई नगर में। हाँ, तो प्रश्न आ रहा है, रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ की थी? तो मुंबई
नगरी, तो इसकी जगह उत्तर आएगा। गए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। तो रमाबाई महोदया, हाँ, तो यहाँ क्या है, अंडरलाइन है, तो इसकी जगह क्या आएगा, कैश्याया। कैश्या मतलब स्त्रीलिंग है, षष्ठी एक वचन है इसलिए ना। स्त्री है शिक्षा लभंते समय, स्त्री है, हाँ, बहुवचन में ना इसलिए के, ठीक है प्यारे। तो ऐसे अपन को क्या आएगा, के शिक्षाम लभंते समय, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, प्रश्न बन जाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना विशेष, लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे जीवन में, चाहे पढ़ने का हो, लिखने का हो, कोई सा भी कार्य हो। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए आप। किसमें लिखने हैं, पूरी पंक्ति में, मतलब पूरे पूर्ण वाक्य में लिखना है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। अब आप ये पूर्ण लाइन के, जैसे अपन ने पाठ पढ़ लिया, पढ़ा दिया आपको, आपने समझा होगा, नहीं समझा फिर समझिए, इसको समझिए अर्थ को। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन किया था, हाँ, तो वो आपको पूरा लिखना है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, समझ गए, ये समझ के लिखना आपका कार्य है पूरा, ठीक है। निशाया स्त्री आश्रम में किम किम लभंते समय, निशाय स्त्रियां के लिए आश्रम में, निशाय स्त्रियां किम किम लभंते समय, क्या क्या करती थी निशाय स्त्रियां आश्रम में, बहुत सारे कार्य करती थी ना, टंकन वगैरह, इधर उधर उन्हें टाइपिंग वगैरह सीखना, तो ये सब अपन को लाइन आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है, लिख दोगे, हाँ। गए कस्मिन विषय रमा बाई महोदया योगदानम अस्ति, कस्मिन विषय में, कौन से विषय में रमाबाई महोदय का विशेष योगदान रहा है, तो कौन सा विषय था उनका, तो यहाँ कस्मिन की जगह जो भी विषय है, लेखन विषय है, जो भी आप लिख लेना आराम, ठीक है। केन रचना देन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, दो रचनाएं थी रमाबाई की, आप पुस्तक में पढ़ोगे आराम से अंडरलाइन करके यहाँ लिखना है कौन कौन सी रचनाएं थी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। अब देखिए ये प्रश्न आपके लकार शब्द संबंधी है, प्यारे बच्चों, पीछे अपने लकार और शब्द दे रखें, इनको अपन को याद करना। देखिए जब तक आप याद नहीं करोगे, हम कितना भी आपको बता दें, इतना सहयोग कर दें, उससे फायदा नहीं होगा। तो मेहनत तो अपन को करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मेहनत आप करोगे तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आपके लिए ये हेल्प कर रहा हूँ, आप कोशिश करें समझने की। रेखांकित डायग्राम दे रखा है, मतलब आपके सामने, इनमें पूरे, इनको अब किस तरह से आपको समझना है, देखिए ऊपर जैसे यथा वेदानाम, तो वेदानाम में मूल शब्द वेद, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है वेदानाम। ऐसे पिता शब्द है, तो इसमें मूल शब्द कौन सा हुआ, पितृ, ठीक है, पुल्लिंग प्रथमा और एक वचन है पिता। शिक्षा यही, जैसे रमा यही, हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो शिक्षा शब्द हो गया मूल, तो स्त्रीलिंग है, चतुर्थी और एक वचन है, ठीक है। जैसे शिक्षा यही, रमा यही, हाँ, बाला यही, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आपको इसके लिए रमा शब्द, हाँ, बाला शब्द ये याद करने पड़ेंगे, वो शब्द याद हो जाएंगे, पूरे भर लोगे आप, बार बार पूरे प्रश्नों पाठों में से आते रहेंगे। कन्या, कन्या या विसर्ग लग रहा है, तो कन्या शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग है, प्रथमा और बहुवचन। नारीणाम नारी स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है ये नारीणाम, समझ गए। तो सब तो आपको प्यारे याद करने पड़ेंगे। मनोरमया, मनोरमा शब्द है, लिंग में स्त्रीलिंग है, तृतीया और एक वचन है। अगला पंचम प्रश्न, आदो लिखता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखित। अब ये आगे लकार संबंधी, ऊपर शब्दों संबंधी आए, तो अपने पुस्तक के पीछे शब्द भी है, लकार भी है, ये अपन को पढ़ना है, ठीक है। मेहनत करनी है, याद करना है, कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। अब एक एक फिर समझाया। आशित, अश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऐसे ही पूर्वंती त्रिधातु लट लकार प्रथम पुरुष, ठीक है, और बहुवचन। आगच्छत गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंति
नी उपसर्ग पूर्वक वश धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है। गमिष्यति, गमिष्यति में आप समझने की कोशिश करें। गमिष्यति, गम तो धातु है इसमें। ठीक है। लिट लकार है। ठीक है। और लिट लकार गमिष्यति में आगे समझने की कोशिश करें। क्या है आगे इसमें? प्रथम पुरुष और एक वचन। जैसे आपने गम, अरे अपन ने तो बहुत पढ़े, आप सेवंथ में पढ़ रहे हो। गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावै, गमिष्यामि। तो ये आपको ये शब्द रूप याद कर लोगे ना आप, लकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐ करो त्रि धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। षष्ठम प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुसारम लिखिता है। घटना अनुसार आपको लिखना है। तो ये आपको पूरे पाठ को पढ़ोगे कौन सा घटनाक्रम है। वैसे आपके संकेत मैंने दे दिया है। नंबर 1 पर जो पंक्ति 1 पर 2 पर 3 पर ये दे रखा है ना, ऐसे आप समझ के पाठ को और पूरे करने की कोशिश करेंगे, पूरे प्रश्न करेंगे। किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे सकते हैं। कोशिश करोगे प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करिए, कोई दिक्कत ना आएगी, आएगी आपको। ओके, यस।